आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास एक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है, एट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, आगे अपने पास क्या रहा है कि बीटा पॉजिटिव होनी चाहिए, इज अल्सो अ टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स आ गया अपने के पास, चलो इलिप्स का अपने के पास टेंजेंट का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। देन अल्फा इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले अगर अपने पास पैराबोला दे रखा है तो ये तो अपने पास ऐसे ही हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास एक्स के बराबर है। अगर अपने पास ये टेंजेंट का ये पैराबोला है तो बता तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स और प्लस टर्म्स ए अपॉन एम के बराबर, ए हमारे पास किस बराबर है, तो 1/4 के बराबर है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1/4 एम के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब ये टेंजेंट का इक्वेशन है, अब अपने के पास एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, तो बताओ तो एलिप्स का इक्वेशन किसके बराबर है, तो एलिप्स का इक्वेशन आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स अपने के पास बताओ एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2y स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 1 के बराबर। एलिप्स का इक्वेशन एलिप्स की तरह लिख दो, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 के बराबर। अब अपने पास तुम्हें एलिप्स का इक्वेशन दिख रहा होगा। ठीक है, अब अपने जब ये एलिप्स का इक्वेशन है तो एलिप्स के इक्वेशन का क्या होता है, वाई इक्वल टू अपने के पास एम एक्स और प्लस माइनस अपने के बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के बराबर होता है बी स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इलिप्स होता है। इतना तो अपने पास बेसिक पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। एम एक्स और यहाँ से आएगा किस बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर होता है बेटा, ए एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर बी स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इलिप्स सॉरी टेंजेंट का अपने के पास इक्वेशंस हो गया स्लोप फॉर्म में। यहाँ से अपने पास ए की जगह 1 है तो सॉल्व भी कर लेते हैं ना। वाई इक्वल टू अपने पास एम एक्स और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बताओ तो 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 और प्लस 1 एम स्क्वायर यानी आगे एम स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह अपने पास ये पूरा है तो ये आ गया अपने पास किसका इक्वेशन हो गया, तो ये हमारे पास y इक्वल टू इसका इक्वेशन हो गया इलिप्स में टेंजेंट का इक्वेशन। जब इलिप्स में स्लो फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन अब बोला गया कि ये दोनों अपने से बराबर है तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 अपॉन अपने बराबर 4m के बराबर, यहाँ से अपने सॉल्व कर लो तो 1 अपॉन में 4m के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर और प्लस टर्म्स 1/2 के बराबर। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 अपॉन में किस आ जाएंगे 16 एम स्क्वायर के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये किस आ जाएंगे एम स्क्वायर और प्लस टर्म्स 1 अपॉन किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास m को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास किस बराबर मान लेते हैं p के बराबर, तो यहाँ से अगर अपने पास 1 अपॉन में बताओ तो 16 p के बराबर और इक्वल टू अपने पास थोड़ा सा अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये आ गया अपने पास p और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, तो यहाँ से आ गया 1/16p के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 2p और प्लस 1 और अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2 8 16 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 16p स्क्वायर और प्लस टाइम्स बताओ तो 8 के बराबर और 8p के बराबर और इक्वल टू 1 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया 16p स्क्वायर और प्लस टाइम्स 8p और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, p में एक क्वाड्रेटिक आ गया। यहाँ से अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। एक काम ये कर सकते हैं क्या कि अपने के पास यहाँ से अगर m कंपेयर करेंगे तो अल्फा कॉमा बीटा अपने के पास इसके स्लोप होंगे, तो थोड़ा सा अपने के पास और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, यानी तो अपने पास इसको तो कैलकुलेट करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी आई थिंक। माइनस टाइम्स 8 और प्लस माइनस फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको अपने के पास वही सीधे धाराचार्ज फॉर्मूला बी स्क्वायर यानी 64 और माइनस टाइम्स 4ac तो 16, तो बी स्क्वायर का अपने के पास बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, तो ये आ गया अपने के बराबर 64 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 2a के बराबर इंटू a के बराबर। यस और नो, a हमारे पास किसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 16 के बराबर। कोई दिक्कत, तो बी स्क्वायर यानी 64 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4ac आ गया 64 तो p इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8 और प्लस माइनस किस तरह आ जाएंगे, 8 तो कॉमन आ गया या √2 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास 2 इंटू 16 के बराबर, 2 इंटू 16 के बराबर। यहाँ से p का वैल्यू अपने पास निकाल लो तो ये आ गया माइनस टाइम्स 8 और प्लस माइनस अपने के पास, अच्छा 8 कॉमन लेकर के हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो 1 और प्लस माइनस किस बराबर जाएंगे √2 के बराबर और डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। यस और नो, यहाँ से अपने क्या सॉल्व करें तो p के दो वैल्यू आ गए, p इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 और प्लस √2 और होल अपॉन में 4 के बराबर, और दूसरा हमारे पास p का वैल्यू कितना आ गया, तो p का वैल्यू आ गया अपने के पास -1 माइनस टाइम्स √2 और होल अपॉन में 4 के बराबर। अगर तुम थोड़ा सा और भी ध्यान दो तो ये वाला जो वैल्यू है वो अपने यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा,
ये वाला वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ये निगेटिव है, तो यहाँ से आ गया एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर, तो -1 और प्लस टाइम्स √2 और होल अपॉन में 4 के बराबर। एक काम ये कर सकते हैं क्या, अगर अपने पास ये क्या है, ये आ गया अपने के पास किस पॉइंट पे अपने के पास टेंजेंट है, तो अल्फा कॉमा बीटा पे, अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट है, तो ये अपने पास किस बराबर जाएंगे। अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि अगर अपने पास ये वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस पे अपने पास अल्फा कॉमा बीटा पे अपने पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, क्योंकि हमें अल्फा बीटा से ही तो रिलेट करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास बीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर, वाई प्लस बीटा के बराबर है, वाई प्लस बीटा और होल अपॉन में 2 के बराबर, इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने पास वाई, अबे वाई प्लस बीटा कहाँ से, मोए मोए हो जाता है अभी, ठीक है, तो y इंटू बीटा के बराबर और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x प्लस अल्फा और होल अपॉन में 2 के बराबर, यस और नो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2 बीटा y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, x प्लस अल्फा के बराबर, यस और नो, x प्लस अल्फा के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 2 बीटा, ये आ गया तो 1 अपॉन में 2 बीटा और x के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो अल्फा और अपॉन में 2 बीटा के बराबर। अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान दो तो ये जो अपने के पास टेंजेंट का इक्वेशन आया और ये टेंजेंट का इक्वेशन सेम आया है, तो यहाँ से अपने के पास m की जगह हम क्या चिपका सकते हैं, तो बताओ, तो यहाँ से अगर अपने के पास हम कंपेयर करें तो m इक्वल टू 1/2 बीटा नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला अपने के पास स्टार वाला और ये वाला अपने के पास सेम ही लाइन का इक्वेशन है, तो m इक्वल टू 1/2 बीटा हो जाएगा। तो जैसे m इक्वल टू 1/2 बीटा आ गया तो 1 अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 बीटा स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स √2 और होल अपॉन में 4 के बराबर, ये गया, तो यहाँ से बताओ तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में √2 और -1 के बराबर। इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय अपने पास √2 + 1 और होल अपॉन में √2 + 1 के बराबर, यानी बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो बीटा स्क्वायर अगर अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये आ गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास 3 बच जाएगा, यस और नो, 4 और 4 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो ये √2 + 1 बच जाएगा, यस और नो। ये आ गया अपने पास बीटा स्क्वायर आ गया √2 + 1 के बराबर। जैसे बीटा स्क्वायर आ गया √2 + 1 के बराबर, अब हमारे पास अल्फा में रिलेशन निकालने हैं, तो अगर तुम और एंड अपने के पास और करके देखो, ठीक ठाक सवाल आ गया अभी, एंड अपने पास अल्फा और अपॉन में 2 बीटा और इक्वल टू 1 अपॉन में 4 m के बराबर, हाँ या ना, m हमारे पास इसके बराबर है, यानी अपने के पास यहाँ से अल्फा और अपॉन में 2 बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, बीटा यहाँ पे डालोगे तो 2 बीटा और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर अपने पास सॉल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो गया, अल्फा के बराबर, तो यही तो अपने के पास अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, √2 + 1 के बराबर, यानी बीटा स्क्वायर ही अल्फा के बराबर है, तो √2 + 1 के बराबर हो जाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में। एक काम और कर सकते थे भाई, ये तो अपने पास बीटा स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा ही, क्योंकि अल्फा और कॉमा बीटा इस लाइन पे है, तो यहाँ से अपने पास बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के बराबर नहीं हो गया। तो ये जो अपने पास इतना 3, 5 किए हैं, इससे अच्छा गया अपने पास यहीं से अपने पास सिंप्लीफाई करें। तो देखो क्लिक करने की बात है कि अपने पास क्लिक कर कैसे रहा है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2019 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था, बनाया जा सकता था अगर अपने पास चीजों को थोड़ी सी अपने के पास गौर से देखो तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।